आज मैं आप लोगों के लिए यानी आरएसी के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पर्पज़ उसको ध्यान में रखते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेट लेकर के आया हूं। और आप ये देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का आपका ये 20 क्वेश्चन का सेट है पूरा। और ये 20 क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो इस तरह का सेट देख पा रहे हैं आप, सेम इसी तरह का सेट करीब 10 से 15 सेट का मैं आपको रिविज़न करवाऊँगा। 10 से 15 सेट। तो आप अगर ये 10 से 15 सेट पूरी तरह से आप मेरे इस चैनल पर रिवीजन कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 70 से 80% क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में यहीं से आएंगे। इसी जो सेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्हीं में से आएंगे। तो इसलिए फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तथा आपके जितने भी फ्रेंड्स हों उनसे शेयर करिए मेरे इस वीडियोज़ को। मेरे इस चैनल का जो भी मैं आपको वीडियोज़ अपलोड करूँगा ये अलग अलग आपके क्वेश्चन सेट का, उनको शेयर ज़रूर करते रहिएगा ताकि बाकी जो दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा है, उसका बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के एसी सिस्टम में मल्टी जोन तापमान नियंत्रण क्षमता होती है। एक चीज़ और बता दूं, ये जो क्वेश्चन सेट है ये बेसिकली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। बट आपको भी पता होगा और मैं आपको बता दूं, नहीं पता होगा तो फर्स्ट ईयर का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेकेंड ईयर में आते हैं और सेकेंड ईयर के भी क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं। तो आपको यहाँ कैटेगराइज करके नहीं चलना है कि ये सेकेंड ईयर का है तो मैं नहीं पढ़ूँगा। आप अभी इसमें देखेंगे, मैं आपको बताता जाऊँगा बीच में, इसमें बहुत सारे इसी सेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे फर्स्ट ईयर के टेस्ट में, फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन सेट में जो सेकेंड ईयर के होंगे। तो आप इसको कैटेगराइज बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के एसी सिस्टम में मल्टी जोन तापमान नियंत्रण क्षमता होती है। तो जिन्होंने सेकेंड ईयर का पढ़ा होगा सिलेबस, तो इसका जो आंसर है वो सेंट्रलाइज एसी का है, यानी जो सी नंबर है क्वेश्चन ये आपका सही होगा। किस प्रकार के एसी सिस्टम में मल्टी जोन यानी सेंट्रलाइज एसी के द्वारा हम अलग अलग जोन में अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी जोन टेम्परेचर कंट्रोलर एसी या फिर सेंट्रलाइज एसी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, इनडायरेक्ट सेंट्रलाइज एसी का दूसरा नाम क्या है। तो इनडायरेक्ट सेंट्रलाइज एसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है DX सिस्टम। DX यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो अ होगा, यानी फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट, बड़े बड़े भवनों में शीतलन के लिए प्रयुक्त एसी कौन सी होती है। तो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो मॉल्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, वहाँ पर जो शीतलन के लिए जो एसी प्रयोग की जाती है वो होती है DX सिस्टम, यानी जो अभी आपको बता रहे हैं ऊपर हमने बताया सेंट्रलाइज एसी, तो वही जो होता है जो DX सिस्टम जो एसी होती है ये बड़े बड़े भवनों में मॉल्स में यूज करी जाती है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का D यानी द नंबर सही होगा। नेक्स्ट, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का उदाहरण है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट देखिए ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, चूँकि फर्स्ट ईयर में आना चाहिए था, लेकिन सेकेंड ईयर में भी ये चीज़ें होती हैं। आपका कॉमन क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में चलते रहते हैं। तो सेकेंड ईयर रेफ्रिजरेंट का एग्जांपल जिन्होंने बहुत पढ़ा होगा, जिन्होंने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आप देख पा रहे होंगे कौन सा होता है, ब्राइन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सेंट्रलाइज एसी द्वारा उत्पन्न सामान्य आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है। तो सेंट्रलाइज एसी द्वारा जो उत्पन्न सामान्य आपेक्षिक आर्द्रता होती है वो होती है 60% से कम, यानी ये सी नंबर जो होता है ये आपका 60% से कम होता है। सेंट्रलाइज एसी द्वारा उत्पन्न सामान्य आपेक्षिक आर्द्रता 60% से कम होती है, ये वाला 60% से कम। नेक्स्ट हम आते हैं, एसी सिस्टम में तापमान को नियंत्रित करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट सेमेस्टर का एक क्वेश्चन है, सेकेंड सेमेस्टर का। तो इसमें आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एसी सिस्टम में हम तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये होता है आपका थर्मोस्टेट के द्वारा। थर्मोस्टेट के द्वारा क्या किया जाता है, आपका तापमान को कंट्रोल करा जाता है। नेक्स्ट, एसी प्लांट में शीतलन के लिए शीतलन को किस इकाई में हम मापते हैं। तो एसी प्लांट में जो शीतलन के लिए जो कूलिंग होता है, कूलिंग को आप देख पा रहे होंगे टन है।
BTU है, कैलोरी है और उपयुक्त सभी। तो आपको भी पता होगा कि हम जो कूलिंग होता है उसको किसी भी में भी हम माप सकते हैं, टन में या BTU में या फिर कैलोरी में। हाँ, लेकिन आप अपने हिसाब से अगर BTU मापते हैं तो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर टन में कन्वर्ट कर सकते हैं, टन को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर जो होगा उसका उपयुक्त सभी। आप किसी एक में भी माप लीजिए और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी में भी आप। नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं ट्विन स्क्रू चिलर की रेफ्रिजरेशन क्षमता होती है। ट्विन स्क्रू चिलर की रेफ्रिजरेशन क्षमता जो होती है वो 0 से 1 टन। ये भी जो होता है ट्विन स्क्रू चिलर जो होता है ये बड़े बड़े मॉल्स में ही यूज होता है ये भी। और बड़े बड़े मॉल्स में जब यूज होता है, ऑफिस में यूज होता है जहाँ ज़्यादा कैपेसिटी होती है लोगों की, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी की, कूलिंग इफेक्ट की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर क्या होता है 0 से 100 टन का भी हो सकता है वो, यानी कि आपके एरिया के और बिल्डिंग्स के जो मॉल्स हैं, जो बिल्डिंग है उसके एरिया के पर डिपेंड करता है कितना बड़ा है। तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके 0 से 100 टन का AC लगा सकते हैं, 100 से 1000 टन का चिलर लगा सकते हैं या फिर 100 से 500 टन का। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा कौन सा होगा, यानी द नंबर से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, HVAC। तो HVAC सिस्टम में लगी कॉइल्स होती हैं। तो HVAC का पहले तो आपको पूरा नाम जानना पड़ेगा कि HVAC होता क्या है। तो HVAC यानी H का यहाँ मतलब होता है हीटिंग और V का मतलब होता है वेंटिलेशन। तो यहाँ पर जो HVAC सिस्टम में लगी जो कॉइल होती है हीटिंग एंड कूलिंग कॉइल दोनों, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा कौन सा होगा, C होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जल शीतलित AC का आवश्यक घटक है। यानी जो वाटर कूल्ड AC है उसका आवश्यक घटक है। तो उसका जो होता है आप देख पा रहे होंगे वाष्पित्र यानी इवेपोरेटर, कंडेंसर, कूलिंग टावर एंड उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका कौन सा सही होगा, D नंबर यानी उपयुक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अमोनिया का क्वथनांक होता है। यानी अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, आपको याद होगा, ये तो काफ़ी सिंपल है। तो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और अमोनिया जो होती है वो क्या होती है, आपका फ्लेमेबल गैस होती है। और अमोनिया का जो एक और चीज़ बता दूँ, मेल्टिंग पॉइंट होता है -77.73 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी याद रखिएगा, आपका ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में आपके। एंड अब आते हैं नेक्स्ट, वाष्प अवशोषण चक्र में यानी वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में प्रयोग किया जाने वाला रेफ्रिजरेंट है। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल में प्रयोग होने वाला रेफ्रिजरेंट बहुत ही सिंपल है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा यानी अमोनिया हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं, चिल्ड पाइपलाइन के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। चिल्ड पाइपलाइन के लिए प्रयुक्त पदार्थ, ये भी बहुत सिंपल है। ये होता है आपका क्या, PVC। PVC का पूरा नाम होता है पॉलीवाइलेन क्लोराइड होता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, संघनित से ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त बाह्य घटक है। यानी कंडेंसर के ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त बाह्य घटक है। तो ये जो होता है इसका आपका आंसर क्या होता है, आपका एक्सपेंशन वाल्व होता है। तो आपका कहाँ कौन सा सही होगा, आपका यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व। नेक्स्ट हम आते हैं, इंजन एवं संपीड़क की शाफ्ट पर लगी बेल्ट होती है। यानी इंजन और कंप्रेसर के शाफ्ट पर जो बेल्ट लगी होती है कौन सी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंजन कपलिंग बेल्ट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट हम आते हैं, ऑटोमोबाइल AC में प्रयुक्त अवयव है। ऑटोमोबाइल AC में प्रयुक्त अवयव कौन सा होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्रेसर होता है या फिर इवेपोरेटर होता है या कंडेंसर होता है या उपयुक्त सभी होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी यूज होते हैं ऑटोमोबाइल AC में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ड्राइव शाफ्ट एवं ड्रिवन शाफ्ट को कौन कंट्रोल करता है, किसके द्वारा कंट्रोल होता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक क्लच। यानी मैग्नेटिक क्लच के द्वारा ड्राइव शाफ्ट एंड ड्रिवन शाफ्ट को नियंत्रित करा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट हम, ऑटोमोबाइल AC सर्वप्रथम किस वाहन में प्रयोग की गई। तो आपको मैं बता दूं कि ऑटोमोबाइल AC जो थी सर्वप्रथम 1940 में
1940 में कार में प्रयोग की गई थी। किसमें? कार में। तो ये आपका कौन सा सही हो गया? ये आपका सही हो गया यानी ए नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कार में इंजन की गति तेज होने पर एसी सिस्टम उत्पन्न करेगा। हीटिंग एंड शीतलन, उसके बाद अति शीतलन एंड नेक्स्ट है क्या? उपर्युक्त सभी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कार में इंजन की गति जब ज़्यादा होगी तो इंजन जो होता है, इंजन के द्वारा ही आपका कंप्रेसर चलता है, बेल्ट के द्वारा कनेक्टेड होता है। तो कंप्रेसर की भी गति बढ़ेगी तो कूलिंग उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में इंजन की गति बढ़ने पर उसमें एसी सिस्टम जो होगा अति शीतलन उत्पन्न करेगा। तो ये आपका बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है, कार में किस प्रकार का संघनित यानी कंडेंसर प्रयोग होता है? तो कार एसी में जो होता है कंडेंसर जो प्रयोग होता है वायु शीतलित होता है ना, क्योंकि जो कंडेंसर कॉइल्स होती हैं उसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। तो यहाँ आपका कौन सा सही होगा? ये आपका सही होगा यानी बी नंबर आपका ये सही होगा। तो कुछ इस तरह से आपका ये 20 क्वेश्चन का जो पहला सेट था आपका रिवीजन मैंने कराया। अगर इसका PDF आपको चाहिए होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे PDF ले सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।